रात को 1 बजे मैं अम्मी की कमरे से गुज़रा, तो मुझे अम्मी कमरे से अजीब ससकों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था, जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाज़े को कान लगा के सुना, तो मेरी अम्मी मेरी अबू को कह रही थी कि और ज़ोर से करो और ज़ोर से। मैंने उधर-इधर देखा कि कोई सुराग ढूँढूँ, ताकि मैं अंदर का मंज़र देख सकूँ। जब मैंने कमरे खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा, तो मेरे अबू ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस देवी थी। ये मंजर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे दिल कह रहा था कि अभी अबू की जगह अम्मी को मैं। मेरा नाम शाज़ीन है और मैं 22 साल का हूँ। कम उम्री में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा था, तो अम्मी अबू को मैंने उस हालत में देख लिया था, जब मैंने मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे उस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से रखता था। ये सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक़्त इंतज़ार करता रहता कि कब अबू अम्मी के पास जाकर उस सारा कुछ करें और मैंने देखकर। अब चलते-फुलते मैं अम्मी की वजूद का जायज़ा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अबू उसके साथ करते आ रहे थे। अबू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थकावर कर शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चरचरी से रहने लगी है और अबू उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सदमन था। मैं अबू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसद भरी निगाहों से देखती है। क्यों मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्र में हुई थी और उसके बाद फ़ौरन ही मैं पैदा हो गया था। तो कोई भी मुझे अम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी अम्मी के सिर बेटा होता, अगर कोई अनजान देख लेता, तो वो हरगिज़ ही क़याम ना करता कि मैं अम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि अम्मी और मैं देखने में एक ही जितने नज़र आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें अम्मी पर थी, वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी एक कज़न की शादी थी। अम्मी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सिर्फ़ रंग का जोड़ा पहन रखा था, जिसमें वो गज़ब दे रही थी। अम्मी इतने अरसे बाद बहुत अच्छी तैयार हुई थी और खुद कूद दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक़्त बाकी था, मैं मोबाइल के बहाने वही सोबे पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे अम्मी और अबू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने-बहाने से बार-बार अम्मी को ही देख रहा था। फिर अम्मी गले में एक लॉकेट पहन रही थी, जो उसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उठा और कहा, अम्मी लाए मैं बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों की काम करने आ गए हैं? क्या तुम्हारी बेवी के तो मज़े होंगे, क्योंकि उसका शौहरत पहले ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा कि अम्मी आपने मेरे घर देखे ही कहा है, मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ। चाहे तो खुद पर भी आज़मा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आपने अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ-बूझ और परख रखता हूँ। अम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरे उतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे घने लगी। फिर मैंने भी नज़र इधर-इधर घुमा ली और अम्मी से नज़र चुराने लगा, क्योंकि अभी मुझे उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही अम्मी से सब कुछ कह सकूँ। थोड़ी देर बाद अबू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, तो अम्मी और मैं बाई की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ा हुआ था। अबू गाड़ी चला रहे थे, जबकि अम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देख रहा था। अम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल ना रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ, देर को हम लोग घर आ गए। अब्बू आकर ही सो चुके थे। मैं बाहर सेन में कानों में ईयरफ़ोन लगाकर फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक अम्मी बाहर आई और मुझे उस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान अभी तक तुम सोए नहीं हो?
इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने अम्मी से कहने लगा, अम्मी क्या करूं? मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरी बेटे को आगे रहा है? मुझे भी ज़रा पता चले। तो मैं अम्मी से कहने लगा कि आप और एबू तो मज़े लेकर सो जाते हो। मैं सारी रात तरापता रहता हूँ। अम्मी ने उतनी खुली ढली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा, फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरी बेटे को एक आदत बीवी चाहिए। फिर मैं उम्मी से कहने लगा कि ना बाबा, ना इतनी सोमर में मुझे उन जमलों में नहीं पड़ना। तो उम्मी कहने लगी कि फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो? तुम ज़रा खुलकर कहो। मैंने अम्मी से कहा, मुझे ज़रा चाय बनाकर दें, मुझे सर में बहुत दर्द है। शादी के हंगामे की वजह से मेरा सिर काफ़ी दुख रहा है। फिर अम्मी मेरी लिए चाय बनाने चली गई। मैं देखें दिल में खौफज़दा हो रहा था, क्या मुझे उम्मी से अपनी फ़रमाइश कर देनी चाहिए या नहीं? मौका अच्छा था। अगर उम्मी मुझसे नाराज़ हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? मैं उसी कशमकश का शिकार था। मगर कैसे भी करके मुझे उम्मी से बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात की कमरे में चली गई। हम 3 और रात को एक ही रूम में सवया करते थे। कभी-कभी सर्दियाँ मैं अपनी कमरे में सो जाया करता था, मगर अक्सर रात के 11 बजे मैं कमरे में चला जाता। इससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई किया करता था, तब तक अम्मी-अबू भी खाना खा कर फ़ारिग हो जाते थे, फिर मैं अपने बिस्तर में लेट जाता। रात को 1 या 2 बजे करीब जब अबू उम्मी को उठाता, तो उसके आखिर पे मेरी भी आँखें खुल जाती। मगर कभी भी मैं उन पर ये ज़ाहिर न करता कि मैं आप लोग को देख रहा हूँ। कमरे में बिल्कुल हल्की-सी रोशनी थी, जिससे किसी का चेहरा भी वाज़ेह नज़र न आता, मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था कि वो लोग कौन-सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मद्धम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बस्तर पर सो गया रहा कि तकरीबन 3 बजे तक अबू ने अम्मी से हज़ा-हज़ा सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आँख खुल गई। अब मैं उन दोरों को कंबल से आँखें बाहर निकाल कर देखने लगा। ये सारा मंज़र मेरी आँखों के सामने किसी फ़िल्म की तरह चल रहा था। जब अबू अपनी बाज़ी खेल चुके, तो नडाल होकर लेट गए। मगर मैं देख रहा था कि अम्मी मैं मुस्तसिल बेचैन हो जा रही थी। शायद उनकी ज़रूरत अभी पूरी न हुई थी, वही 2-10 कड़ोटे बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर उनके साथ ही लग जाओ, मगर अबू की होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तड़कता हुआ लेट गया। वहाँ पर अम्मी फिर न जाने रात कि किस पे मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आँख कुछ देर से खुली थी। अगली दिन इतवार का दिन था, इसलिए अम्मी ने मुझे और अबू दोनों को ना उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर आए, तो अम्मी के सारे बाल गीले थे और उन्होंने टॉवल न लपेटा हुआ था, बल्कि ऐसे ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उनके बालों से गरता पानी नहीं के कपड़ों पर गर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था, जैसे अब सारा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। अम्मी की मैं ही तरफ पीठ थी। मैं बहुत गौर से उन्हें देखे जा रहा था। तब यजाने कमी पलटी, तो मैंने फ़ौरा अपनी नज़रें चुका ली और हम लेट प्रातः खाने लगा। नाश्ता करने के बाद उम्मी से कहने लगा कि जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने किया? तो अम्मी मायूसी से उनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं इतनी दिन किस तरह सारा नज़ारा साफ की बगैर गुजार सकती हूँ। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि उम्मी अबू कहाँ जा रहे हैं? तो उम्मी ने बताया कि तुम्हारे अबू लाहौर जा रहे हैं, ऑफिस की कुछ ज़रूरी काम से 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले तवार को ही वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। उम्मी ने अबू का बैग तैयार किया। कपड़े उन्होंने पहले उसी करके रख दिए थे, ज़रूरत का सामान भी उनके बैग में डाला। तब भी अबू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़कर आओ। मैं खुशी-खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई। जिसका मुझे इंतज़ार था,
अब वो वक़्त मैं अपनी आँखों के सामने देख रहा था। अम्मी काफ़ी अफ़सरदा थी, क्योंकि अम्मी एक रात भी अबू के बगैर ना गुज़ार सकती थी। फिर मैं अबू को छोड़कर वापस आ गया, तो अम्मी घर की सफाई-सुथराई में मसरूफ़ थी। मैं अम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, "अम्मी आप मायूस ना हो, मैं हूँ ना।" तो अम्मी कहने लगी, "हाँ, तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है?" फिर मैंने आस्ता से कहा, "क्या कि अम्मी आपको बोला है, ना मैं हूँ ना मैं सब सँभाल लूँगा।" अम्मी ने जैसे मेरी बात अभी भी ना समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही ना चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर ही किया। अम्मी को मैं पहले से बताकर ही गया था कि तवार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं। मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे। फिर मैं बाहर चला गया। अब जब रात 11 बजे मैं वापस आया, तो उम्मी बाहर की सीन में ही चरपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में मैं दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि घर के बाहर ही दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं उम्मी की बिल्कुल करीब आया और आश्ता सुन को आवाज़ दी, "अम्मी उठ जाए, अंदर चले। यहाँ क्यों सो रही हैं?" उम्मी फ़ौरन बैठी और पूछने लगी, "तुम कब आए?" सलमान, तो मैंने उनसे कहा, "मैं अभी आया हूँ।" फिर हम दोनों की कमरे में चले गए। अम्मी बिस्तर पर लेट गई, तो मैं अम्मी से कहने लगा, "अम्मी आज रात मैं आपके साथ अब्बू की जगह पर सोना चाहता हूँ।" अब अम्मी मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने अम्मी से साफ-साफ की दी कि अम्मी मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में एक अजीब-सी बेचैनी है। मैं उसको मिटाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो अम्मी को शायद इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अम्मी जितनी आसानी से मान गई, मैंने सोचा भी नहीं था।